इमसाल बाब 24। तू शरीरों पर रश्क ना करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश ना रखना, क्योंकि उनके दिल जुल्म की फ़िक्र करते हैं और उनके लब शरारत का चर्चा। हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फ़हम से उसको क़याम होता है, और इल्म के वसीला से कोठरियाँ नफीस और लतीफ़ माल से मामूर की जाती हैं। दाना आदमी ज़ोर आवर है, बल्कि साहिब इल्म का ज़ोर बढ़ता रहता है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। हिकमत अहमक के लिए बहुत बुलंद है, वो फाटक पर मुंह नहीं खोल सकता। जो बदी के मंसूबे बांधता है फितना अंगेज़ कहलाएगा। हमाकत का मंसूबा भी गुनाह है और ठट्टा करने वाले से लोगों को नफ़रत है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मारे जाने को हैं उनको हवाला ना कर। अगर तू कहे देखो हमको ये मालूम ना था, तो क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता? और क्या तेरी जान का निगहबान ये नहीं जानता? और क्या वो हर शख्स को उसके काम के मुताबिक अजर ना देगा? ऐ मेरे बेटे, तू शहद खा, क्योंकि वो अच्छा है, और शहद का छत्ता भी, क्योंकि वो तुझे मीठा लगता है। हिकमत भी तेरी जान के लिए ऐसी ही होगी। अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरे लिए अजर होगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। ऐ शरीर, तू सादिक के घर की घात में ना बैठना, उसकी आराम गाह को गारत ना करना, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। जब तेरा दुश्मन गिर पड़े तो खुशी ना करना, और जब वो पिछाड़ खाए तो दिल शाद ना होना। मुबादा खुदावंद इसे देखकर नाराज़ हो और अपना कहर उस पर से उठा ले। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और शरीरों पर रश्क ना कर, क्योंकि बदकिरदार के लिए कुछ अजर नहीं। शरीरों का चिराग बुझा दिया जाएगा। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद से और बादशाह से डर और मुफस्सिदों के साथ सोहबत ना रख, क्योंकि उन पर नागहां आफत आएगी, और उन दोनों की तरफ से आने वाली हलाकत को कौन जानता है। ये भी दानाओं के इक़वाल हैं। अदालत में तरफदारी करना अच्छा नहीं। जो शरीर से कहता है तू सादिक है, लोग उस पर लानत करेंगे और उम्मतें उससे नफ़रत रखेंगी, लेकिन जो उसको डांटते हैं खुश होंगे और उनको बड़ी बरकत मिलेगी। जो हक़ बात कहता है लबों पर बोसा देता है। अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले और उसके बाद अपना घर बना। बेसबब अपने हमसाया के ख़िलाफ़ गवाही ना देना और अपने लबों से फ़रेब ना देना। यूँ ना कह मैं उससे वैसा ही करूँगा जैसा उसने मुझसे किया। मैं उस आदमी से उसके काम के मुताबिक सलूक करूँगा। मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुज़रा, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था, और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। हाँ, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, ज़रा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी राहज़न की तरह और तेरी तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।